संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जी हाँ साथियों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। तो आज इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में की करे पहले तैयारी। जी हाँ साथियों, काफ़ी कंफ्यूजन है, दही बना हुआ है दिमाग का। लेकिन आपको शांत माहौल में रहकर इन चीज़ों के बारे में पहले सोच लेना है कि आप किस तरफ आप जाना चाहते हैं। यदि आज आपकी सही दिशा नहीं होगी तो मैं मानता हूँ कि आगे आने वाला फ्यूचर भी आपका सही दिशा में नहीं होने वाला है। जी साथियों, मैं बिल्कुल कठोर शब्दों में बात कर रहा हूँ, सुनना बड़े गौर से। जो मेरे सामने ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर मैंने क्वेश्चन लिए हैं। सभी बातें इसमें अपन करेंगे वन बाय वन करके। तो यहाँ पर आपने जैसे पिछला रीड दिया है, पिछली फर्स्ट ग्रेड दिया है, अब किसकी मैं तैयारी करूँ, कन्फ्यूजन, बहुत सारे डाउट हैं आपके मन में। और शायद हो सकते हैं कि मैं इनको क्लियर कर पाऊँ आज के इस सेशन के माध्यम से। तो इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में शेयर। अब बात करेंगे यहाँ पे कौन सा एग्जाम पहले हुआ, इसकी भी मैं आपको बिल्कुल संभव डेट बता दूंगा कि इन दिनों में इनकी एग्जाम हो जानी है। अपीयरिंग स्टूडेंट क्या करें, इन पर भी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। और टाइम मैनेज कैसे करें, सबसे बड़ा यही दिक्कत आजकल चल रही है कि टाइम मैनेज का अभाव कैसे यहाँ पर हो। टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन प्रक्रिया को उसको रूप नहीं दे पाते हैं। इन सभी पर सार्थक चर्चा करने के लिए हाँ आज आपके सामने सेशन की शुरुआत कर देता हूँ यहाँ से। देखिए सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में किसकी तैयारी आपको पहले करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मन बनाना है कि आपको तैयारी भी करनी है या नहीं, या वैसे वैसे आपको है जो किसी रूम या पीजी में रहकर टाइम पास करना है। यदि आपका मन है कि हाँ मुझे ग्रेड कोई सा भी हो, कि मेरा मन है मैं टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल आपका सफिशियंट मन है, तो अब आप यहाँ पर जो मेरे बताए गए क्वेश्चन है इनके आंसर अब सुनते जाइएगा आप। यदि आप फ्रेशर स्टूडेंट है, फ्रेशर स्टूडेंट का मतलब यह है कि आपने हाल ही में बीएसटीसी के द्वारा डिग्री प्राप्त की हो, या आपकी बीएसटीसी अभी चल रही हो वर्तमान में, या आपने या बीएड धारी हो, या आपने अभी बीएड की डिग्री ले ली हो, या आपकी रनिंग में बीएड चल रही हो, तो मैं आपको कहूंगा कि आप रीट की तरफ बढ़ जाएं बिल्कुल निसंकोच तरीके से। जी हाँ साथियों, रीट में अब यह है जिनकी अभी चल रही है बीएसटीसी और बीएड जिनकी अभी चल रही है वो रीट के लिए योग्य है साहब। रीट के लिए योग्य हूँ, ये मैं जो लिख रहा हूँ ये बिल्कुल मान्य है बात, सुनना बड़े गौर से। हाँ यदि रीट मेंस एग्जाम आपकी लगती है और इससे पहले आपकी बीएड या बीएसटीसी की डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो मैं वहां पर मानता हूं कि आप वहां पर फिर असफल हैं, अयोग्य हैं। और आपकी रीट चाहे आपका रीट पहले पास हो जाए ये पात्रता वाला, बाद में इसका रिजल्ट आए फर्स्ट इसका बीएसटीसी या बीएड का, फिर भी आप हैं जो पात्रता के लिए योग्य है। ये बिल्कुल नियम संशोधन किए गए हैं सरकार के द्वारा, तो आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने पहले भी है जो एक वीडियो में शेयर कर दिया था आपसे। अब एक समस्या और आ रही है कि गत वैकेंसी में सेकंड ग्रेड की तैयारी की है और मार्जिन कम रहा है। देखिए मार्जिन यदि 25 क्वेश्चन के आसपास रहा या 30 क्वेश्चन के आसपास, मतलब 60 नंबर घट रहे हैं, या ऐसे भी मत मानो, आप ऐसे भी मत मानो, विश्वास नहीं होगा। यदि 500 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें 200 का आपका फर्स्ट पेपर और 300 का आपका सेकंड पेपर, यदि इन दोनों में मिलाकर 230 से और 200 यानी 200 यानी कि आप मान के चलिए 300 के बीच बीच में आपके नंबर आ रहे थे, ठीक है, जिनके भी आ रहे थे चाहे वो जनरल का हो कैसा भी हो, जो लग गए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो इनके बीच में इनके नंबर आ रहे थे भाई, 293 ओबीसी गई थी और 300 के करीब करीब है जो आपकी है, जो अलग अलग विषय के बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पर, कि यहाँ तक आपके नंबर आ रहे थे वहां पर, तो आप आराम से है जो, या मैं कह सकता हूँ कि 230 से ऊपर यदि आपके नंबर आ रहे थे तो मैं मानता हूँ कि आपको ये सेकंड ग्रेड ही चुनना चाहिए यदि आपने पिछली बार दिया है तो। और इसकी इसकी अभी तक कोई डेट नहीं आई, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसी नवंबर महीने में आपको है जो इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और फिर आप ये कहोगे कि सर हम रीट की करूँ, सेकंड ग्रेड की करूँ या फर्स्ट ग्रेड, मन आपको बनाना है। तरीके मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से आपका वहां पर है जो आपको सफलता मिल सकती है। गत वैकेंसी में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, गत वैकेंसी यदि आपने फर्स्ट ग्रेड से तैयारी की है तो मैं अभी भी आपको यही प्रीफर करूंगा कि आप है जो अभी फर्स्ट ग्रेड की तरफ ही चलिए। 2202 पदों पर भर्ती निकली है, आराम से होगा, इसमें 5000 पोस्ट और जोड़ लीजिए। आज जोड़ो तो ठीक है, नहीं तो सरकार आगे जोड़ ही देगी, और नहीं भी जोड़े तो नई वैकेंसी आपको हाथों हाथ मिलेगी बिल्कुल, और वहां पर आपके पास भी 5000 पद होंगे। तो तैयारी आपको यहीं पर करनी है यदि आप फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हैं तो। यदि आपने मन बना लिया कि मुझे फर्स्ट ग्रेड ही देनी है, आप देखिएगा, ये तो हो गए आपके क्वेश्चन। पिछला रेट दिया है, यहाँ ये भी एक क्वेश्चन है कि आपने पिछला रेट दिया है और आपने पात्रता ग्रहण कर रखी है, रेट मेंस की तरफ भी गए थे, लेकिन वहां से आपका है जो एग्जाम नहीं लगा।
बिल्कुल यदि आप इसके नज़दीक थे, मेरिट के बिल्कुल आप क्या थे, नज़दीक थे, तो मैं आपको कहूँगा कि आप रीट मेंस की तरफ बढ़ जाएँ। रीट मेंस, और रीट मेंस की मैं आपको बता दूँ कि ये जनवरी जनवरी 2026 से पहले पहले लग जाएगा। अब वो पहले चाहे 25 में लगे, चाहे जनवरी 26 के आस-पास लगे, ये यहाँ तक एग्ज़ाम जाना है और यहाँ तक एग्ज़ाम इसका क्लियर बिल्कुल ये हो जाएगा। ठीक है? और देखिएगा, और मैं क्या कहना चाहता हूँ, कौन-सा एग्ज़ाम पहले होगा? देखिए, फर्स्ट ग्रेड आपका मान सकते हैं कि अगस्त अगस्त और सितंबर के बीच में, ठीक है? 2025 ये एग्ज़ाम हो जाना है, 22 से 2 पोस्टों की। सेकंड ग्रेड का नोटिफ़िकेशन नवंबर में निकलेगा, नवंबर के अंदर, और 10 महीने यहाँ से जोड़ के मान लो, इसका एग्ज़ाम अक्टूबर और नवंबर यानी अगली दीपावली के आस-पास इसका एग्ज़ाम हो जाना है। ठीक है? पोस्टें कितनी की आएँगी? 6000 से ऊपर ही आएँगी। ठीक है? और देखिएगा, थर्ड ग्रेड का क्या है? थर्ड ग्रेड रीट पात्रता भी लग रही है आपकी जनवरी 2025 में, कि पहले आपको तैयारी करनी है, इसके बाद आपको रीट मेंस, जिन्होंने पात्रता पात्रता कर रखी है, वो रीट मेंस की तरफ बढ़ जाएँ, और रीट मेंस की तरफ बढ़ जाने पर यहाँ से जो एग्ज़ाम लगेगा, वो आपका 2026, और ये लिख दिया मैंने जनवरी। ये रीट मेंस की डेट मैंने लिख दी। तीनों एग्ज़ाम इन्हें 15 इन मैं कह रहा हूँ फिर से, इन्हें 10 से अगले 10 से और 18 महीनों के बीच में हो जाने हैं। 18 महीनों के बीच में, 10 से 18 महीनों के बीच में हो जाने हैं। अब आपको तैयारी करनी है, किसकी करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपका मस्तिष्क है, जितनी ही आपको तैयारी करनी है, उससे ज़्यादा किसी के दूसरे के इशारे में, दूसरे के बहकाव में, और ना किसी के अभाव में, ना किसी के दबाव में, ना किसी के प्रभाव में रहकर आपको है जो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है कि मुझे पहले फर्स्ट ग्रेड चुनना है, सेकंड ग्रेड चुनना है या थर्ड ग्रेड मुझे चुनना चाहिए। ये आपके स्वविवेक पर काम करेगा, दूसरे की राय राय लीजिए। आप कहीं पर आपको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, ठीक है, आप कहीं डिमोटिवेट रह रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा, हाँ, यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी है कि ये एग्ज़ाम इतने तारीख तक हो जाएँगे, और यहाँ पर आपको जो है, इसकी तैयारी आपको पहले करनी चाहिए। तो ये आपके सामने है कि मेरा तो इतना टारगेट रहेगा, मुझसे तो सिलेबस ही कवर नहीं होगा, तो मुझे तो इसमें जाना चाहिए। बिल्कुल आप जाइए, नो टेंशन होकर जाइए साहब, ठीक है? और मैं आगे और थोड़ा-सा ले लेता हूँ, यहाँ पर है जो अपीयरिंग स्टूडेंट क्या करें? देखिए, अपीयरिंग स्टूडेंट्स क्या करें? बीएड में हो तो, अभी बीएड में हैं आप, तो आपको रीट की तरफ ही बढ़ना है। मैं फिर कहूँगा आपको कि आपको रीट प्री में और रीट मेंस की तरफ बढ़ जाना है, ठीक है? और जिन्होंने मास्टर डिग्री ले रखी है या अपीयरिंग में हैं, तो वो है जो फर्स्ट ग्रेड की तरफ बढ़ जाएँ, फर्स्ट ग्रेड। और जिन्होंने कर रखा है, और वो मैंने पहला क्वेश्चन बता ही दिया आपको अच्छे से, तो आपको उसको है जो टाइम मैनेज आपको कैसे करना है, इसकी भी मैं थोड़ी-सी आपको जानकारी दे दूँ। टाइम मैनेज आपको इस आधार पर रखना है साथियों, कि यहाँ पर जो टाइम मैनेज है, देखिए, यदि आप टाइम टेबल बना सको, देखो हर किसी की बस की बात नहीं है टाइम टेबल बनाना और उसको फ़ॉलो करना। बना तो लेते हैं, लेकिन उसको फ़ॉलो नहीं करते। इसका एक बड़ा बड़ा कारण है, आलस आ जाते हैं साहब बीच में। बिल्कुल आते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, मैंने भी तैयारी की है। आलस आते हैं बीच में, अब आप ये लगता है कि शेड्यूल नहीं बैठ पाता, हर दिन प्रत्येक दिन समान नहीं रहता हमारे जीवन में, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जैसे चलती रहती हैं दिन में। तो यहाँ से फर्स्ट दिन पढ़ लिया अच्छे से, तो दूसरा दिन कवर नहीं हो पाता है, तो ऐसे ये होते हैं। तो आप वहाँ पर क्या करें, एक फिक्स टारगेट कर लें आप। फिक्स टारगेट का मतलब ये है कि आप वहाँ पर ही ये कर लें कि मुझे 8 घंटे देने ही देने हैं रोज़, 8 घंटे रोज़ देने हैं। ये आपका टाइम टेबल बैठ जाएगा यहाँ से, 8 घंटे। चाहे आप दिन में दो, चाहे आप रात को दो, कैसे भी करके दो, आपको 8 घंटे ये फिक्स कर लो। ज़रूरी नहीं है 8 ही करो, 7 कर लो, 10 कर लो, 12 कर लो, 13 कर लो, 14 कर लो, 6 घंटे कर लो, कुछ भी कर लो, 7 कर लो। जितने घंटे आपसे पर्याप्त मात्रा में बैठ सकें, जितने घंटे आपसे पर्याप्त मात्रा में बैठ सकें, उतने ही घंटे आप है जो तैयार कर लो कि इतने घंटे मुझे रोज़ देने हैं। फिर आप इन 8 घंटों के बाद में आप चाहे कबड्डी खेलें, चाहे क्रिकेट खेलें, चाहे सोएँ या कुछ भी करें, वो आपके हेडेक है। केवल बस ये जो घंटे आपने रोज़ फिक्स कर रखे हैं, इनका तो टाइमिंग रहना चाहिए। टाइमिंग कुछ भी हो, आप चाहे दिन में पढ़ें, चाहे रात में पढ़ें, डज़न्ट मैटर है। लेकिन आपको ये 8 घंटे रोज़ देने हैं और सब्जेक्ट में डिवाइडेशन करना है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड के हैं, चाहे आप हैं जो थर्ड ग्रेड के हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि आप कम से कम 4 सब्जेक्ट लीजिए दिन की, ठीक है? 4 सब्जेक्ट लेने हैं आपको। अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आपको या तो 2 सब्जेक्ट सुबह रखो या 2 सब्जेक्ट आपको शाम को रहो, जैसे आपकी इच्छा हो। या आप कैसे भी करके अपना मैनेज कर लीजिएगा कि मेरे से तो 2 ही सब्जेक्ट होंगे पूरे दिन में, आप 2 सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को स्किप कर दीजिएगा। 4 सब्जेक्ट रखने से आपसे आपसे थोड़ा एक तो आपका सिलेबस थोड़ा-सा जल्दी निकलेगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, कितने समय में मुझे ये देना है,
और यहाँ पर है जो आपको जो टाइम टेबल जो जैसे आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, जैसे आपने 8 घंटे रोज़ दे दिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो 4 सब्जेक्ट आपके लिए, ये जो 4 सब्जेक्ट, इनमें आपको क्या करना है, इनमें टाइम का डिवाइडेशन कर देना है कि इतने घंटे मुझे राजस्थान जी के पढ़ना है, इतने ही घंटे मुझे मेरी सब्जेक्ट पढ़नी है, जो भी आप संबंधित आपका सब्जेक्ट है, इतने घंटे मुझे शिक्षण विद्या पढ़नी है, इतने घंटे मुझे है जो और सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड पढ़ने हैं, ये जो आपके सारे इतने घंटे मुझे करंट को देने हैं। तो आपको 4 बाँटने हैं, 4 यानी 4 आपके सिलेबस होंगे, यानी जो पूरा सिलेबस है उसमें से 4 सब्जेक्ट आप बाँट लीजिए, एक तरफ ज्योग्राफी, एक तरफ पॉलिटिकल, एक तरफ हिस्ट्री, एक तरफ क्लास संस्कृति, कुछ भी जैसे भी आपका जैसा पॉसिबल हो, उसी प्रकार से आप बाँट लीजिए। 2 को सुबह कर लीजिए, 2 को शाम को। और इनके साथ में ही आप चाहे फर्स्ट दिन के विद्यार्थी हैं, पहले दिन से तैयारी कर रहे हो, या आप कोचिंग के विद्यार्थी हो, या आप सेल्फ स्टूडेंट हो, मैं सभी से एक ही बात कहूँगा कि 30 क्वेश्चन का आपको है जो कोई ना कोई सा या तो आपको टेस्ट डेली देना है। टेस्ट तो आपको डेली देना है, मैंने हर क्लास में ये बात की है। बिना टेस्ट के आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो। ये बिल्कुल मैं कठोर शब्दों में बात कर रहा हूँ। शायद हो सकता है कि आपके इस देश में 5 क्वेश्चन ही सही हो, लेकिन आप ये मत वहाँ पर ये मत कहना कि मैं तो 5 ही सही हूँ, दिमाग खराब होगा थोड़े से दिन, होगा 2, 4, 5 दिन। लेकिन आप लगातार 21वें दिन तक लगातार यदि आप टेस्ट सीरीज जोइन कर रखी है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 25 से अबव करने लग जाओगे इस 21वें दिन से ही। 25। और चैनल पर कमेंट कर देना कि यदि न करो तो सर ऐसा हुआ ही नहीं जो आपने बताया था, फिर मैं आपको बारीकी से और नॉलेज की वहाँ पर संभावनाएं बताऊंगा क्या कारण रहे। और नहीं भी यदि आप बिल्कुल सत्यता के साथ आगे बढ़े और आपके 25 वहाँ पर नहीं हो रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ऐसा होगा नहीं आपके साथ में। 25 तो आप आराम से कर पाओगे, इतना तो मैं श्योर आपको कह सकता हूँ, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज से आप चाहे इसको ऑफलाइन दे चाहे ऑनलाइन दे, या आपका इश्यू रहेगा। ठीक है, तो दोनों आप चूज कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, और देखिएगा आप कैसे भी आप चाहे इसको पर्सन बैंक ले आओ, कुछ भी ले आओ, आपके मन का है वो कि आप कैसे, बस क्वेश्चन निकलने चाहिए। और 30 से ज़्यादा निकालना मत रोजाना की, क्योंकि 30 से ज़्यादा होगा भी नहीं, और 30 से ज़्यादा आप निकालेंगे तो अपने आपकी मानसिकता को खराब कर लेंगे आप वहाँ पर। तो रोजाना क्या आपको 30 क्वेश्चन निकालने हैं। अब आप ये कहोगे सर आपने सब्जेक्ट 4 बांट दिए, क्वेश्चन इधर 30 दे रहे हो, भाई ये 30 ही निकालने हैं, मैं कह रहा हूँ आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप निकालो, चाहे आप इसको कॉमनली यदि निकाल सको आप, तो कॉमनली बहुत ही बढ़िया है, ये तरीका और भी शानदार है। इसी में आपका राजस्थान जी की, इसी में आपकी पॉलिटिकल, इसी में आपकी हिस्ट्री, इसी में आपकी कला संस्कृति, चाहे 2-2 4-4 क्वेश्चन ही पड़े होंगे, लेकिन हैं ऐसी कोई आती है मार्केट में, तो आप ये उपलब्ध करा लो, या टेस्ट सीरीज हो जो आपने टॉपिक पढ़ा है। जैसे आपने सब्जेक्ट में मान लीजिए आपने पॉलिटी लिया, ठीक है, पहला सब्जेक्ट आपने क्या लिया, पॉलिटी, तो पॉलिटी के क्या 10 क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, आराम से 10 क्वेश्चन निकल सकते हैं। लास्ट में जितना आपने प्रयास किया उस टॉपिक में, उसका कम से कम उसका कंक्लूजन तो निकालो, क्या मैंने कितना याद कर लिया। और एक चीज और मैं बता दूं लास्ट के अंदर, इसमें विजुअलाइज करना, आप विजुअलाइज जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सब्जेक्ट अपना पढ़ रहे हैं, उसमें आपको विजुअलाइज करना है। क्या मुझे यहाँ पर है जो ये जैसे आपका पेज है, इस पेज में जैसे ये वर्ड लिखे गए हैं, पूरा है जो पूरा चैप्टर लिखा गया है, ठीक है, और इस चैप्टर को आपको ये वर्ड कौन सा है, ये वर्ड कौन सा है, इमेजिन करिए, कल्पना करिए दिमाग के अंदर कि हाँ ये शब्द यहाँ पर था, ये शब्द इस कोने में था, ये शब्द ये लिखा हुआ था। कुंभा की कहानी को इमेज करिए, कुंभा यदि आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, तो कुंभा की कहानी को इमेज करिए कि उसने उस पेज पर कौन सा है जो चीज लिखी थी। आपके पेज जब तक याद हो जाएंगे तब तक मैं मानता हूँ कि आपने काफी कंटेस्ट कर लिया है जीके को। यह साथियों ऐसा होगा, पहले दिन नहीं होगा, लेकिन 1 बाय 1 करके चलेंगे तो एक ना एक दिन जरूर हो जाएगा। तो साथियों आपको कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। तो मैं ऐसे ही आपके लिए इसी प्रकार के सेशन लेकर आऊँगा, और जल्दी मेरी है जो पूरी टीम विद्या आपको पढ़ाएंगे, और वहाँ पर है जो सभी चीज़ें वहाँ पर आपको हम देंगे। थैंक यू, नमस्कार।